कहीं यहाँ पोस्टर पे लिखा हुआ है चलो कलान से पवई, बेलवाई से लेकर के आजमगढ़ का मार्ग है वो ना बनने का दो कारण है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की सजाती व ब्राह्मण जाति के लोग इस रोड से जो है उस रोड के किनारे नहीं बसे हैं। यही कारण है कि नहीं बन पा रहा है कि जो है यहाँ पे विधानसभा में 10 सीटों पर सपा की सरकार है, इसलिए जो है आजमगढ़ से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बदला ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा, आप देख रहे हैं सूर्योदय न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के विकास खंड पवई में और हमारे साथ जो है नवनिर्माण भारत के जो है अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राम अवतार जी, और ये आज कलान से जो है पवई तक के लिए जो है 4 किलोमीटर का पद यात्रा करके जो है मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पर पहुँचे हैं। और फिलहाल मैं बता दूं कि आजमगढ़ से जो है बेलवाई मार्ग, जिसका नाम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो कि पूरे प्रदेश में एकमात्र बचा हुआ है, उसकी जो है उस रोड को बनवाने के लिए तकरीबन 5 सालों से आवाज़ उठ रही है, लेकिन मार्ग जस का तस पड़ा हुआ है, उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन दिए, पानी में बैठे और पद यात्रा किए शांति व्यवस्था से, लेकिन फिलहाल इनका एक ही नारा है कि हम शांति से करेंगे। अगर कोई भी संपत्ति नुकसान होता है तो वो सरकार की संपत्ति नुकसान होती है, सरकार का होगा तो हमारा होगा। ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इनका जो है सरकार बात तक सुनने को तैयार नहीं हो रही है। इन्हीं का नहीं, तमाम जगहों पे हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा और कहां तक ये लोग जा सकते हैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम आपको नमस्कार और आप पूरा अपना परिचय दें। राम अवतार गुप्त, पहली बार पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल, मिल्कीपुर, पवई, फूलपुर, आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूं। और मुझे बचपन से ही समाज के लिए, देश के लिए काम करने का संस्कार मेरे पिताजी द्वारा प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र की जनता जानती होगी, जिन लोगों ने हमारे पिताजी को देखा है, कि हमारे पिताजी अगर राह चलते थे तो अगर उनको रास्ते में कांटा मिल जाता था, एक पत्थर ठोकर मिल जाता था, तो बिना उसको हटाए हमको साइकिल से उतार देते थे। पहले उस कांटे को, पत्थर को हटाते थे, तब आगे बढ़ते थे। आज उसी प्रेरणा के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आप आज पद यात्रा निकाले हैं, कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाले हैं? हमारी पद यात्रा कलान से पवई के लिए प्रस्तावित था, 4 किलोमीटर, जो अभी ब्लॉक मुख्यालय पे चल के पूर्ण हुआ है। इसके पहले भी हमने नंगे पांव यात्रा पवई से कलान किया था। आप उमाशंकर जी, आप उसके साक्षी हैं। ये कितना दिन तक कैसे चलते रहेगा? क्योंकि प्रति वर्ष हम देखते हैं बरसात में लोग ऐसे करते हैं, उसके बाद फिर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, पीडब्ल्यूडी जो है गड्ढा मुक्त कर देता है, लेकिन उस मार्ग को बनाने के लिए कोई धन की स्वीकृति भी होती है, टेंडर भी पास होता है, लेकिन फिर भी कैंसिल हो जाता है। क्या कारण है? कारण कोई भी हो, हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम भारतीय संविधान विधि व्यवस्था के अनुरूप जो जनमानस के लिए नीतियां बनती हैं कल्याण के लिए, हम उसके अंतर्गत काम करेंगे। हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। हमें ये अभिलाषा नहीं है कि लोग हमें जाने, आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, उग्रता धारण करें कि जिससे हमको लोग जाने। हमें ऐसे छवि की आवश्यकता नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से लिखित रूप में जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है उनको जवाबदेह बनाएंगे। सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार, मूल अधिकार, नैतिक कर्तव्य, इन सब विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और मैं युवा साथियों से भी आह्वान करूंगा कि वो कोई भी तरीका ऐसा न अपनाएं जिससे अपने समाज का, गांव का, देश का हित हो। हम लोग उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमारा कोई नुकसान न हो और हमारे गांव, क्षेत्र, देश का विकास हो। तो आज आपने 4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ ब्लॉक मुख्यालय पे समापन कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कितनी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ा? कहीं कोई परेशानी? बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं आई। हमारे चौकी इंचार्ज महोदय ने फ़ोन किया कि आप यात्रा कैसे करेंगे, पहले एसओ महोदय से अनुमति ले लीजिए, आपको एसडीएम साहब का अनुमति है कि नहीं है, आप उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा महोदय, मैंने कमिश्नर साहब जो 3 जिले के मालिक होते हैं, सारे विभागों के मुखिया हैं,
मैंने उनको अवगत करा दिया है। 8 जुलाई को मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को अवगत करा दिया है, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को अवगत करा दिया है, मेल कर दिया है, चिट्ठी भी, और बातें भी होती हैं कि महोदय मैं आपको मेल कर रहा हूं, आप उसको संज्ञान लीजिए। एसपी साहब को भी मैंने मेल किया है। फिर मैं अभी कल जाकर के डीएम साहब को जो है उनके कार्यालय में जाकर के मैंने एक अनुरोध पत्र फिर दिया है। तो इतनी सूचना देने के बाद मेरा शांतिपूर्वक ये पदयात्रा है, इसमें अनुमति क्या जरूरत है? मैं कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा हूं। सरकार से क्या मांगे हैं आप? इस क्षेत्र फूलपुर पौई विधानसभा ये मेरा गृह क्षेत्र है। ये भारत के नक्शे में है ये। अब इस फूलपुर पौई विधानसभा में कोई भी ग्राम सड़क मार्ग जो पीडब्ल्यूडी के अधीन है या किसी विभाग के अधीन हो, हमारे जिस पर नौनिहाल चलते हैं, हमारे अभिभावक जिस पे चलते हैं, हमारी भारत का जो भविष्य चलता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का विपत्ति न आए, कोई बाधा न आए, कोई आकस्मिक दुर्घटना न घटे। हमारी मांग है अब इस क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं उन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। किसी को भी बनाना है, किसी भी विभाग को बनाना है, किसी की जिम्मेदारी उससे हमारा मतलब नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, वो तो सारे विभाग के मुखिया हैं, वो नहीं सुनेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। इस बार टेंडर पास हुआ था, फिर लास्ट में अभी तक कुछ बना नहीं, क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, हम स्पष्ट कर दें, हमें टेंडर से मतलब नहीं है, हमें काम चाहिए। हमारे नौनिहालों का भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो। हम रहें या न रहें, हमारे जो साथी हैं वो रहें या न रहें, लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी शुभकामना है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पोस्टर पे लिखा हुआ है चलो कलान से पवई। 24 जुलाई को 4 बजे से यात्रा थी, जो है अभी मुख्यालय पे पहुंच चुके हैं। और जो सूत्र बताते हैं कि जो पवई से लेकर बेलवाई से लेकर के आजमगढ़ का मार्ग है वो ना बनने का 2 कारण है। उसमें 2 कारण है जो सूत्र बताते हैं कि सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के सजाती व ब्राह्मण जाति के लोग इस रोड से जो है उस रोड के किनारे नहीं बसे हैं, यही कारण है कि नहीं बन पा रहा है, जो सूत्र बताते हैं। हालांकि वहीं वो लोग, कुछ लोग का, राजनीतिक लोगों का ये भी दावा है कि जो है यहाँ पे विधानसभा में 10 सीटों पर सपा की सरकार है, इसलिए जो है आजमगढ़ से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बदला ले रहे हैं। फिलहाल देखते हैं इन दावों की किस प्रकार से पुष्टि होती है। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु शर्मा, आप देख रहे थे सूर्य उदय न्यूज़। तक पहुंचाने वाले साथी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। आज आप लोग इस पवई की धरती पर साक्षी बने हैं। हम लोग ये कलान से चल करके पैदल आ रहे हैं। यह पैदल यात्रा शांतिपूर्वक यात्रा है। हमारी मांगे हैं कि क्षेत्र की जितनी भी सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, जिन सड़कों से हमारे नौनिहालों का प्रतिदिन आवागमन होता है, जिन पर हमारे अभिभावक आते जाते हैं, जो घर के मुखिया आते जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे, कोई नुकसान न पहुंचे, कोई दुर्घटना उनके साथ न घटित हो। साथियों, जिस परिवार में एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसका जीवन कैसा हो जाता है, जिसके ऊपर बीतता वही जानता है। इसी पीड़ा को लेकर के हमारे साथी सब दूर दूर से, देखिए भाई पत्रकार उमाशंकर भारती जी आए हुए हैं, आप भैया शिव शर्मा जी आए हुए हैं, अंकुर जी कलाफतपुर से आए हुए हैं, वाराणसी से हमारे कन्हैया प्रसाद मौर्य जी आए हैं, ये शमशाबाद से दिनेश राजभर जी आए हुए हैं, आप अविनाश जी को जानते ही हैं, प्रमोद सोनी जी मित्तुपुर से आए हुए हैं, ये भैया धर्मेंद्र जी और उनके चाचा जी आए हैं बलईपुर से, और हमारे विश्राम सागर प्रधान जी हैं चकधुंदरी से, अब ये बलईपुर से आए हुए हैं, ये विकास सिंह जी आए हुए हैं शेरजहाँपुर से, दूर दूर से हमारे सब साथी आए हुए हैं। आपका एक एक कदम, आपका एक एक पग चलना हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है, आशीर्वाद स्वरूप है। मैं सभी साथियों से, जिसके आप साक्षी हैं, मैं आह्वान करता हूं और एक
भरोसा भी देता हूं कि अभी इस क्षेत्र की भी कोई भी सड़क उपेक्षित वंचित नहीं रहेगी। बिल्कुल अगर क्षतिग्रस्त है उसको शासन तुरंत गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, नहीं विचार करेगी तो उनको आगे बहुत बड़ी चुनौतियों से झेलना पड़ेगा। साथियों, यदि आपके गांव की भी सड़क पीडब्ल्यूडी के अधीन है और कोई समस्या है, आप लोग नेतृत्व करिए, घर से निकलिए, 1 घंटा समाज के लिए, 1 घंटा देश के लिए और समय परिवार के लिए आप दीजिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल आपकी बात महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए, लेकिन ध्यान रखिए असफल रहे, आपकी चरित्र ही आपको आगे ले जाएगी। आप चरित्र का निर्माण भी करिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी प्रकार की बाधा संकट उत्पन्न न हो। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।